औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन के 12वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। लेक्चर रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड होगा। रिसर्च डिज़ाइंस एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू conducting quantitative research. This chapter defines experimental research, identifies when you use it, assesses the key characteristics of it and advances the steps in conducting and evaluating this design. सबसे पहले जो डिज़ाइन हम पढ़ेंगे आज वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑफ रिसर्च है। इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है उसके मतलब पढ़ेंगे, उस जो हम कब उसको इस्तेमाल करते हैं ये देखेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है और उसको कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हैं, ये सारा इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर आज आधा हिस्सा कवर करेगा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप जो हैं अगर आपको मारिया की एग्जाम्पल याद हो तो उसी को मद्देनजर रख सकते हुए हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को समझने की कोशिश करते हैं। At the end of the semester, she administered a survey measuring attitude towards weapon in schools. Maria finds that the student who experienced the curriculum plus the classes about the dangers of the weapons were more negative towards weapon in schools than the student who had the standard health curriculum. मारिया ने जब वो सेमेस्टर ख़त्म किया और उसने देखा एप्टीट्यूड मेजर किया स्टूडेंट्स का टूवर्ड्स वेपन्स इन द स्कूल, तो उसको ये पता चला कि वो बच्चे जिन्होंने हेल्थ करिकुलम पढ़ा हुआ है उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वेपन पॉजिटिव है, और जबकि वो बच्चे जिन्होंने ये कोर्स नहीं पढ़ा हुआ था या उनको डेंजर्स का नहीं पता, वेपन्स का ऐसा कोर्स उन्होंने नहीं पढ़ा, तो उनका एटीट्यूड ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। Maria decides to conduct experiments. She studies the question: do students who receives in-class instruction about the danger of weapons in high school have different attitude towards weapons than do students who do not receive instructions about the dangers? Using two health classes to participate in her experiment, she gives one class the standard health curriculum and the other class as a standard curriculum plus a series of classes about the danger of weapons and among the teenagers. मारिया ने फिर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और उसने दो सवाल बनाए, वो ये थे कि वो बच्चे जो क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो डेंजर अबाउट द वेपन्स हाई स्कूल के बारे में पढ़ते हैं उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वेपन्स, और वो बच्चे जो ऐसी क्लासें नहीं लेते उनका एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वेपन्स इन द हाई स्कूल, वो इसने उस देखने की उसने कोशिश की, दो ग्रुप बना के। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में भी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं किसी सवाल रिसर्च सवाल का जवाब देने के लिए, इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं। अब आप कब इस्तेमाल करेंगे रिसर्च डिज़ाइन? व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, व्हेन शुड यूज इट एंड हाउ डिड इट डेवलप? In an experiment, you test an idea or practice or procedure to determine whether it influences an outcome or dependent variable. You first decide on an idea with which to experiment, assign individuals to experience it and have some individual experience something different, and then determine whether those who experience the idea or practice or procedure performed better on some outcome than those who did not experience it. किसी भी तजर्बे में आप कोई आइडिया, कोई प्रैक्टिस, कोई सवाल, जब आपने ये देखना हो कि उस तजर्बे का किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे या आउटकम के कोई असर है या नहीं है, तो देन हम एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि किस पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है, किसको एक्सपेरिमेंट असाइन करेंगे, कौन से इंडिविजुअल हैं जो एक्सपीरियंस करेंगे एक्सपेरिमेंट का और कौन से वो हैं जो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, और फिर ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का किसी इंडिविजुअल पे, किसी ग्रुप पे या किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस कोई बेहतर हो गई है या नहीं हुई। When do you use an experiment? You use an experiment when you want to establish possible causes and effect between your independent and dependent variable. This means that you attempt to control all variables that influence the outcome except for the independent variable. Then when the independent variable influences the dependent variable, we can say the independent variable caused and probably caused the
डिपेंडेंट वेरिएबल। हम एक्सपेरिमेंटल या आप एक्सपेरिमेंट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई आप काज और इफेक्ट जो है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स साबित करना चाहते हैं कि किस वजह से ये हो रहा है, किस वजह का असर किसी और जगह पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं मास वाइज उस वेरिएबल के जिसका असर आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाहते हैं, और फिर उसी असर को आप देखते हैं कि इस काज की वजह से ही कोई असर हुआ है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके अंदर कोई तब्दीली आई है। When did experiment develop? An experimental research began in the late 19th and early 20th century with psychological experiments. By 1903, Schuyler used experimental and control groups, and his use became so commonplace that felt no need to provide a rationale for them. Then 1960, McCall advanced the idea of randomly assigned individuals to groups. ये एक छोटी सी हिस्ट्री है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कब शुरू हुई। ये 19th और 20th सर्च 19th के एंड पे और 20th के शुरू में ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुरू हुई। सबसे पहले 1903 में शाइलर ने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाने शुरू किए। इसका इतना ज्यादा मकबूल हुआ ये तरीका कि किसी ने उससे रैशनल भी पूछने की कोशिश नहीं की। और 1916 में मैकल जो है उसने उसको थोड़ा उसमें एडवांसमेंट पैदा की और रैंडमली असाइन करना शुरू किया ग्रुप्स को। Researchers now employ multiple independent and dependent variables to compare more than two groups and study different types of experimental units of analysis such as entire organization, groups and individuals. Procedural refinements represent the latest development in experiments, and the number of how to books are available. Books are available for all educational researchers. Also books that link statistical procedure with experiment design in terms of designing sensitive experiments represent new ideas about strengthening procedure in an experimental study. आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। मल्टीपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक ही वक्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है, किसी एक ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स एनालिसिस वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब इसमें बड़ी एडवांस मतलब बड़े सेंसिटिव किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है वो होने शुरू हो गए। बुक्स मौजूद है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बुक्स जो है वो भी मौजूद है। तो इसमें अब हम देख लें कि हम एजुकेशन से लेके जेनेटिक्स तक जो है वो या स्पेस तक हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए। What are key characteristics of the experiments? Before you consider how to conduct an experiment, you will find it helpful to understand in more depth several key ideas central to experimental research. इसके characteristics क्या हो सकते हैं? Number 1, random assignment, control over extraneous variable, manipulation of the treatment condition, outcome measures, group comparisons, threats to validity. ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी का हिस्सा है। मसलन आपने जो ट्रीटमेंट असाइन करनी है वो रैंडम असाइन करनी है। एक ही ग्रुप को बार बार या एक ही सैंपल को बार बार आप नहीं कर सकते। जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स हैं जो रिजल्ट पे इफेक्ट करते हैं उनको कंट्रोल करना जरूरी है। एक्सट्रीनियस वेरिएबल से मुराद ऐसा वेरिएबल है जो आपके असल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी रिजल्ट पे असर डालता है। ट्रीटमेंट कंडीशन को मैनिपुलेट करना, मसलन लाइट को, साउंड को, गर्मी को, इस तरह की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करना। आउटकम मेजर, जितने आउटकम आए उनको आप मेजर कर सकें, ग्रुप अगर कंपैरिजन है तो वो कर सकें, और जो थ्रेट्स हैं वैलिडिटी को उस एक्सपेरिमेंट के उन सबको कंसीडर करना। रैंडम असाइनमेंट से क्या मुराद है? रैंडम असाइनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इंडिविजुअल एट रैंडम टू ग्रुप्स और टू डिफरेंट ग्रुप्स इन एक्सपेरिमेंट। द रैंडम असाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू ग्रुप्स और कंडीशन विद द ग्रुप डिस्टिंग्विश a rigorous true experiment from a adequate but less than rigorous quasi experiment. You use random assignment so that by bias in the personal characteristic of individual in experiment is distributed equally among to the groups. By randomization you provide control for extraneous characteristics of the participants that might influence the outcome, student ability, attention span, motivation. रैंडम असाइनमेंट से मुराद ये है कि आप जो ट्रीटमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट है या जो आपने इंटरवेंशन देनी है वो सब ग्रुप्स को रैंडमली असाइन करेंगे। अपनी मर्जी से खास किस्म के बच्चे एक ग्रुप में और खास किस्म के बच्चे दूसरे ग्रुप में, ऐसा नहीं हो सकता।
और जितना आप इसको मेजर कर लेंगे उतना ही आपका जो है वो रिग्रेस किस्म का एक्सपेरिमेंट आएगा, और अगर आप इस पे ज़्यादा असर अमल नहीं करेंगे तो वो क़ज़ाई एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो इससे आप बायसनेस से भी बच सकते हैं। वो बायसनेस अगर आ गई किसी वजह से, तो जब आप रैंडम असाइन करेंगे तो वो बायसनेस फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारे ग्रुप्स पे। Control over extraneous variable. In randomly assigned individual, we say that we are controlling for extraneous variable that might influence the relationship between the new practice, discussion on the health hazards and the outcome frequency of smoking. जब हम रैंडमली असाइन करेंगे ग्रुप्स को, तो हम इस बात का ये मतलब है कि हम उस थ्रेट को या उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रैंडमली ही डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, और उतना ही वो कंट्रोल होता जाएगा। एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आर any influence in the selection of the participant, the procedure, the statistics are the design likely to affect the outcome and provide an alternative explanation for other results than that of we expected. Extraneous factors से मुराद वो factors हैं जो समटाइम हमारे रिजल्ट्स को मुतासर करते हैं। मसलन सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट सही नहीं हुई या सही हो गई, प्रोसीजर जो इस्तेमाल किए वो, स्टैटिस्टिक एनालिसिस की जो टेक्निक लगाई, या कोई ऐसा डिज़ाइन जो हमने लगा लिया जो आउटकम को मुतासर करता हो, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके रिजल्ट फिर उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से नहीं आते, बल्कि ये जो एक्सट्रेनियस फैक्टर है इसकी वजह से वो फैक्ट हो गए। तो इनको भी कंट्रोल किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ये बहुत अहम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जानना, कि हम किसी तजर्बे को करने से पहले, किसी इंटरवेंशन को या किसी ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम प्री टेस्ट करते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन हम पोस्ट टेस्ट करते हैं, फिर हमें असर नजर आ जाता है। To equate the characteristics of the subgroups of the groups, experimental researcher may use a pretest. Assume that we are interested in whether the special civic classes affects student attitude towards smoking. तो इसमें वही बात एग्जाम्पल उसने दे दिया है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसका कोई असर है, जो हम देंगे उसका असर उस ग्रुप पे। एग्जाम्पल ये है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो बच्चे उस ट्रीटमेंट से गुजरेंगे उन पे उसका असर हमें पोस्ट टेस्ट में नजर आएगा। मसलन उसने कहा है कि जो बच्चे जो स्पेशल सिविक क्लासेस लेते हैं उनके एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग या उस पर कोई असर आता है कि नहीं आता। Pretest provides a measure on the some attribute or characteristic that you assess for the participant in an experiment before they receive a treatment. After the treatment, you take another reading of the attribute for characteristics. A post-stat is a measure on some attribute or characteristic that is assessed for participant in experiment after treatment. मैंने बता दिया प्री टेस्ट हम लेते हैं एक बेसलाइन लगाने के लिए कि उसकी जिस ट्रीटमेंट को हम देने जा रहे हैं उसकी बुनियाद बनाने के लिए हम प्री टेस्ट लेते हैं कि बच्चे अब इस पे खड़े इंटरवेंशन देंगे तो उस बुनियाद से बच्चे आगे गए हैं या पीछे गए रहे हैं या उसी पे खड़े हैं, उसके लिए प्री टेस्ट करते हैं, और जो उसमें जो चेंज आई है उसके लिए हम पोस्ट टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। In our example, this would be assigning student attitude towards smoking at the end of the semester after the experimental treatment. A pre-test, post-test comparison of attitude towards smoking would provide a clear reading on actual smoking behavior than using the post-test measure alone would. हम जो एग्जाम्पल पीछे डिस्कस हुई है स्मोकिंग की, उसमें हम ये देखा जा सकता है कि स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब हम वो पढ़ा देंगे क्लासें जो स्मोकिंग से या हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, तो देन फिर प्री टेस्ट के रिजल्ट और प्रो टेस्ट के रिजल्ट कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कोर्स हमने पढ़ाया है उसका क्या असर पड़ा है बच्चों पे टुवर्ड्स स्मोकिंग। Covariates are the variable that the researcher control for using statistics and that relate to the dependent variable but that do not relate to the independent variable. The researcher needs to control for these variables which have the potential to covariate with the dependent variable. Covariate से मुराद है ऐसे वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़े होते हैं। मसलन स्मोकिंग के लिए देख लें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्लासेस का जो इफेक्ट देखना है, तो स्मोकिंग में एज हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है बच्चों का, फैमिली सेटअप हो सकता है, फैमिली में कोई स्मोकिंग करता है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ज़रूरी है कि हम उन कोवेरिएट्स को भी मद्देनज़र रखें। Matching of participants. Another procedure used for control in experiment is to match participant on one or more personal characteristics. मैचिंग पार्टिसिपेंट से होता है कि पार्टिसिपेंट्स को किसी एक और एक से ज़्यादा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर मैच करना, उस पर उनको एक जैसा करने की कोशिश करना। मैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वन और मोर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस द आउटकम एंड असाइनमेंट्स इंडिविजुअल्स विद द करेक्टरिस्टिक्स इक्वली टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। Typically, experimental researchers match one or more
one or two of the following characteristic, gender, pre-test scores or individual ability. किसी एक characteristics पे ग्रुप को मैच करना, मतलब उनके जेंडर पे मैच कर लेना, उनके प्री टेस्ट स्कोर पे मैच कर लेना, या कोई इंडिविजुअल एबिलिटी है जिसको बुनियाद बना के हम उसको जो है उस एक्सपेरिमेंट के असर को देख सकें. Procedurally, this matching process means assigning the first boy to control group, the second to the experimental, the third to the control, so forth. The researcher repeats this process for girls by using the procedure for control before the experiment begins for the potential extraneous factor of gender in the experiment. मतलब प्रोसीजरली हम इसको कैसे करते हैं कि हम एक बच्चे को नंबर 1 को हम कंट्रोल ग्रुप में, 2 को एक्सपेरिमेंट में, तीसरे को कंट्रोल ग्रुप में, चौथे को एक्सपेरिमेंट में, इस तरह से हम उसको रैंडमली असाइन कर लेते हैं ग्रुप्स के अंदर. इसी तरह से जेंडर अगर देखना है तो जेंडर में भी लड़का लड़की के ग्रुप्स या मिक्स ग्रुप जो है वो बना लेते हैं ताकि उसका असर ज्यादा ना पड़े. Homogeneous samples, another approach to use to make the groups comparable to choose homogeneous samples by selecting people who vary little in their personal characteristics. For example, we might assume that the student in the 2 civics classes, one receives the lecture on health hazards and the second does not, are similar in terms of characteristics that students bring to the experiment, such as their academic grade point average, gender, racial groups वगैरह वगैरह. होमोजीनियस सैंपल से मुराद ये भी एक तरीका है कि हम उसको उन ग्रुप्स को कंपेरेबल बना लें. होमोजीनियस से मुराद है कि हम ऐसे सिलेक्टिंग द पीपल फॉर हु वेरी लिटिल इन देयर पर्सनल, मतलब जो जिनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक तकरीबन एक जैसे. मिसाल के तौर पे हम ऐसे स्टूडेंट्स सिविक क्लास के लिए ट्रीटमेंट देने के लिए रख सकते हैं जिनको हेल्थ हैजर्ड से मतलब हमने क्लास देनी और दूसरों को नहीं देनी, तो उनको सिमिलर करेंगे इन टर्म्स ऑफ उनका एकेडमिक ग्रेड, एक जैसे बच्चे रखेंगे एवरेज, उनके जेंडर एक जैसा होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं तो दोनों उनके रेशियल ग्रुप एक जैसे होंगे, उनका लोकल एरिया एक जैसा होगा, उनका ग्रेड लेवल एक जैसा होगा. तो इस तरह से हम होमोजीनियस ग्रुप जो है वो बना लेते हैं. Blocking variables. One such procedure is to block for a grade level before the experiment begins. A blocking variable is a variable the researcher controls before the experiment starts by dividing or blocking the participants into subgroups, categories, and analyzing the impact of each subgroup on the outcome. The variable gender can be blocked into male and female. Similarly, high school grade level can be blocked into 4 categories: freshmen, sophomores, juniors and seniors. ब्लॉकिंग वेरिएबल से मुराद है मुख्तलिफ वेरिएबल्स को एक ही जगह पे ग्रुप बना देना. एक ही जगह पे ग्रुप बनाने का मतलब है कि जेंडर का ग्रुप बना देना, मेल और फीमेल को इकट्ठा रख लेना. इसी तरह से हाई स्कूल में से एक तरह के ग्रेड ले लेना, मुख्तलिफ हाई स्कूलों को इकट्ठा कर लेना, तो ये ब्लॉकिंग वेरिएबल कहलाता है. ये उसकी एक डायग्राम है जो ब्लॉकिंग वेरिएबल को जाहिर करती है. मैनिपुलेटिंग ट्रीटमेंट कंडीशंस. Once you selected participants, you randomly assign them to either a treatment condition or an experimental group. In experimental treatment, the researcher physically intervenes to alter the condition experienced by the experimental unit, or reward for a good spelling performance or a special type of classroom instruction such as small group discussion. मल्टीपल ट्रीटमेंट कंडीशन से क्या मुराद है? एक दफ़ा जब आप पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो देन यू रैंडमली असाइन देम आइदर ट्रीटमेंट कंडीशन, और दोनों ग्रुप्स में से किसी एक को डाल दें. एक को जब आपने ग्रुप बना लिया तो किसी एक को ट्रीटमेंट में डाला जा सकता है और किसी एक को एक्सपेरिमेंट में डाला जा सकता है. एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स के अंदर रिसर्चर क्या करता है? फिजिकली इंटरवीन टू अल्टर द कंडीशन एक्सपीरियंस बाय द एक्सपेरिमेंटल यूनिट. तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के रिवार्ड्स दे के उनको अल्टर कर सकता है. Identify a treatment variable, a type of classroom instruction in a civic class. Identify your conditions or levels of the variable. Classroom instruction can be regular topics or topics related to the health hazards of smoking. Manipulate the treatment condition. Provide special activities on the health hazard of smoking to one class and withhold them in other class. ये कुछ और कंडीशंस हैं जो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कंट्रोल करते हैं. मसलन ट्रीटमेंट वेरिएबल से मुराद है क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं क्लासरूम में वो कैसी होंगी, मटेरियल कैसा होगा, कंटेंट कैसा होगा. आइडेंटिफाई द कंडीशंस और लेवल्स से क्या मुराद है? क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कैन बी, वो हम रेगुलर टॉपिक्स के अंदर ही उसको सिविक क्लास को पढ़ा लेंगे, या हम स्पेशल जो हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो ख़ास तौर पे हम निकाल के वो बच्चों को पढ़ाएंगे.
फिर इसी तरह से मैनिपुलेट करना है ट्रीटमेंट कंडीशन को, उसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड स्पेशल एक्टिविटीज़ ऑन द हेल्थ हैजर्ड, तो देन हम खास किस्म की एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं, इसको मैनिपुलेट ट्रीटमेंट कंडीशंस कहते हैं। Treatment variables. In experiments, you need to focus on the independent variables. These variables influence or affect the dependent variables in quantitative study. These two major types of the independent variables were treatment and measured variables. In experiment, treatment variables are independent variables that the researcher manipulate to determine their effect on the outcome or dependent variable. Treatment variables are categorical variables measured using categorical scales. For example, treatment independent variables used in education experiment might be type of instruction, small group, large group, type of reading group, phonics readers, whole language readers वगैरह। treatment variables से मुराद वो variables हैं जो independent variable जो हैं उस पर तवज्जो लेने के लिए हम करते हैं। ये वो वेरिएबल हैं जो हमारे रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे वो क्वांटिटेटिवली असर डालते हैं। तो इसमें आमतौर पे हम जो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वो दो हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, इसका असर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना होता है। तो इसमें दो तरह से हो सकता है, मसलन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपने स्मॉल ग्रुप ले लिया या लार्ज ग्रुप ले लिया, इसी तरह से उसमें रीडिंग ग्रुप्स बना लिए, रीडिंग ग्रुप में वो क्या पढ़ेंगे, फोनिक्स रीडिंग रीडर्स हैं या होल लैंग्वेज रीडर्स हैं। ये तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी ट्रीटमेंट जो है देनी है, मैथ की है, इस्लामियात की है, तो उसी तरह से हम उसके ग्रुप बना लेंगे। इंटरवेंशन इन द ट्रीटमेंट कंडीशन, द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनिपुलेट्स वन और मोर of the treatment variable condition. In other words, in an experiment, the researcher physically intervenes or with the intervention in one or more conditions so that individual experience something different in the experiment condition than in the control condition. This means that to conduct an experiment, you need to be able to manipulate at least one condition of an independent variable. मतलब हम इसमें एक कम से कम वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट कर लेते हैं जिसका असर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना होता है। मसलन आपने बच्चों को नमाज सिखानी है, तो नमाज एक ग्रुप को आप बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके सिखाएंगे, खुद से या रोल मॉडल से वो बच्चा पढ़ के दिखाएगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप जो है उसको वो ट्रेडिशनल इस्लामिया से रीडिंग करेगा सिर्फ कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो अब ये जो पढ़ के करके दिखाना है नमाज पढ़ने का, ये असल में इंटरवीनिंग इन द ट्रीटमेंट कंडीशन है कि हमने इंटरवीन किया कि वो जो रोल मॉडल के थ्रू नमाज सिखानी है उसका असर उन बच्चों से ज्यादा है या कम है जो सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ेंगे। Outcome measures. In all experiment situation, you assess whether a treatment condition influence an outcome or dependent variables such as reduced rate of smoking or achievement on a test. In experiment, the outcome or response criterion or post-test is the dependent variable that is presumed effect of the treatment variable. It is also the effect predicted in the hypothesis in the cause and effect equation. Example of the dependent variables are experiments might be achievement score on a criteria reference test score and aptitude test. Outcome means जो रिजल्ट हम एक्सपेरिमेंट से तवक्को कर रहे हैं उसको मेजर करना, ये देखने के लिए कि उसका कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एक एग्जांपल पीछे स्मोकिंग की आई है, स्मोकिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग, उस पर असर हुआ या नहीं हुआ, या कोई अचीवमेंट टेस्ट है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट देखा उसके स्कोर बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो ये आउटकम मेजर जो है ये एक तरह का क्राइटेरियन है जो ये बताएगा काज एंड इफेक्ट कि उसका असर हुआ है या नहीं हुआ। ग्रुप कंपैरिजन, इन एन एक्सपेरिमेंट यू आल्सो कंपेयर ग्रुप्स स्कोर्स फॉर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑन आउटकम। अ ग्रुप कंपैरिजन इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्चर ऑब्टेनिंग स्कोर्स ऑन फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंपेयरिंग द मीन्स एंड वेरिएंस बोथ विद इन द ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप। समटाइम हम ग्रुप कंपेयर करते हैं कि जी इंडिविजुअल भी और ग्रुप्स भी, उनके स्कोर्स जो है वो उनमें क्या किस तरह की तब्दीली आई है, तो इसके लिए हम विद इन द ग्रुप भी करते हैं कि इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से, और बिटवीन द ग्रुप्स के एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से जो वेरिएंस है या जो इंक्रीज है या डिक्रीज है या सेम है उसको देखना जो है ये ग्रुप कंपैरिजन कहलाता है। क्लास ए, ये एग्जांपल है जी, क्लास ए कंट्रोल ग्रुप रिसीव रेगुलर स्पेलिंग प्रैक्टिस ऑन 15 वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ वर्कबुक एक्सरसाइज राइटिंग assignments containing each word and studying words on their own. Class B, the comparison group, had same experience except they studied a reduced number of the words on a list, 3 sets of 5 words each. Class C, experimental group,
under an used an error and correction practice procedure consisting of the correction their own test, noting incorrect words and writing about the both incorrect and correct spelling for the each word. तो ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जिसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए ABC और तीनों का असर जो है वो उसको देखा गया. Threat to the validity. A final idea in experiment is to design them so that the interference you draw are true or correct. Threats to the drawing these correct inference need to be addressed in the experimental research. Threat validity refers to specific reason for why we can be wrong when we make an inference in an experiment because of covariance, causation, constructs, or whether the causal relationship holds over variation in person, setting, treatments, or outcomes. Statistical conclusion validity, which refers to the appropriate use of the statistical techniques. Threats to the validity means ऐसे फैक्टर्स जो आपके रिजल्ट को मुतासर कर सकते हो अदर देन आपका जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मेजर करना, उसको देखना. ये वैलिडिटी की जो थ्रेट्स हैं इस हेडिंग के तहत हम उसको देखते हैं कि जितनी थ्रेट्स टेस्ट रिजल्ट की वैलिडिटी को हो सकते हैं उनको देखना. मसलन इसमें क्या हो सकता है, कोई कोवेरिएंस ऐसा है जो रिजल्ट पे असर डाल रहा है, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं जो असर डाल सकते हैं, आपने जो सेटिंग्स दी हैं वो दोनों ग्रुपों की डिफरेंट है, ट्रीटमेंट जो कर दी है वो दोनों की डिफरेंट है, आउटकम जो है उसको मद्देनजर रखना कि दोनों के लिए हम डिफरेंट तो मेजर नहीं करने जा रहे. सिमिलरली जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं रिजल्ट्स को निकालने के लिए वो भी असर डालती हैं वैलिडिटी पे, तो वो भी सेम होंगी सारे ग्रुप्स के लिए. Construct validity, which means the validity of inferences about the constructs or variables in a study. Construct validity means वो तमाम construct हम कहते हैं जैसे इंटेलिजेंस है जिसको डायरेक्टली मेजर ना किया जा सके, जैसे ब्यूटीफुल होना है, जैसे जो है इसी तरह की जो चीज़ें हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जिनको फिजिकली मेजर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता वो कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं, तो इनका भी ख्याल रखा जाता है. ये भी वैलिडिटी के लिए थ्रेट हो सकती है. इंटरनल वैलिडिटी में क्या मुराद है, विच रिलेट्स टू द वैलिडिटी इंटरफेरेंस inferences drawn about the cause and effect relationship between the dependent independent. वो जो जितनी पिछले वाली हैं वो सारी एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर आती हैं ज़्यादातर, और ये इंटरनल वैलिडिटी से मुराद ये है कि जो विद इन ग्रुप चीज़ें हो सकती हैं, मसलन जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, वो उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो तो रिजल्ट पे असरअंदाज नहीं होगा. External validity, which refers to the validity of the cause and effect relationship being generalizable to other persons, setting, treatment, variables and measures. Threats to internal validity. Internal validity को क्या threats हो सकती हैं? Are the problem in drawing correct inferences about whether the covariations, the variation in one variable contributes to the variation to the another variable between the presumed treatment variables, and the outcome reflects a causal relationship. Of all the threats to validity, these are the most severe because they can compromise an otherwise good experiment. The first category addresses threats related to the participant in the study and their experiences. अच्छा जी, इंटरनल वैलिडिटी से मुराद वो तमाम थ्रेट्स हैं जो बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, और वो अदर देन जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अलावा रिजल्ट पे हमारे असर डाल सकते हैं, तो ये सारे इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट्स कहलाते हैं. मसलन वो कौन कौन से हो सकते हैं, हिस्ट्री है, जैसे टाइम पासिस बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड द इवेंट्स में अकर एडिशनल डिस्कशन अबाउट द हैजर्ड ऑफ स्मोकिंग बिसाइड द ट्रीटमेंट लेक्चर बिटवीन द प्री-टेस्ट एंड पोस्ट-टेस्ट दैट इन्फ्लुएंस द आउटकम. हिस्ट्री से मुराद है टाइम इतना गुजर गया, आपने पहले प्री-टेस्ट लिया, फिर आपने इतना लंबा टाइम दे दिया दरमियान में कि बच्चे खुद ही काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए, फिर पोस्ट-टेस्ट लिया, तो ये खुद उसकी वैलिडिटी पे जो है वो असर डालेगा, और इस तरह का जो टाइम गुजरना है ये इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट्स कहलाते हैं. या कुछ ये हुआ कि आपने कुछ बच्चों को ज़्यादा जो स्मोकिंग की तरफ जो हमने एग्जांपल ले ली है, अच्छी एग्जांपल नहीं है, तो उस पर आपने ज़्यादा नोट्स वगैरह उसने किसी और जगह से पढ़ लिए क्लासरूम के अंदर, या खुद से ज़्यादा पढ़ लिए पोस्ट टेस्ट देने से पहले, तो ये भी हिस्ट्री के अंदर आएगा और ये भी थ्रेट, इंटरनल थ्रेट कहलाएगी.
इसी तरह से बच्चे मेच्योर होते गए, ओल्डर होते गए, इतना देर हो गई कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो बढ़ गया और रिजल्ट मुतासर हो गया। रिग्रेशन है व्हेन researchers select individual for a group based on extreme scores, they will naturally do better or on the post-test than the pre-test regardless of treatment। जब हम आप ऐसे बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे, रैंडमली असाइन नहीं करेंगे, जो पहले ही हाई परफॉर्मेंस जिनकी है, जिनको पहले ही बहुत सारी चीज़ों का सिविक एजुकेशन में पता है, तो लामला उनके स्कोर अच्छे ही आएंगे। तो ये रिग्रेशन भी इंटरनल थ्रेट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल द सिलेक्शन ऑफ हैवी स्मोकर्स फॉर एन experiment will probably contribute to lower rates of the smoking after treatment because the team selected started with high rates of the beginning of the experiment। तो यही बात है कि जो आपने उस एग्जांपल से रिलेट करें तो आपने पहले वो बच्चे सिलेक्ट कर लिए जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के स्मोकर्स हैं, तो उन पे असर और तरह से नज़र आएगा। इसी तरह से मोर्टेलिटी है, कुछ बच्चे, कुछ रिस्पॉन्डेंट मर गए दरमियान में, किसी वजह से चले गए, छोड़ गए, या कुछ और मसला हो गया, तो ये भी इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट के अंदर आएगा। इसी तरह से टेस्टिंग है, a potential threat to the internal validity is that participant may become familiar with the outcome measures and remembers responses for later testing। मतलब टेस्ट से स्कोर बच्चों ने याद कर लिए, उनके जवाब बच्चों को पहले से ही आते हैं, तो फिर वो भी असर डालेगा आपकी इंटरनल वैलिडिटी पे। थ्रेट्स टू द एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या हो सकते हैं? रिटर्न वैलिडिटी आर प्रॉब्लम दैट थ्रेटन आवर एबिलिटी टू ड्रा करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम सैंपल डाटा टू अदर रीजन, सेटिंग, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स वगैरह वगैरह। ये मैंने पहले काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। मसलन इंटेक्शन ऑफ द सिलेक्शन एंड द ट्रीटमेंट, दिस थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, द इनएबिलिटी टू जनरलाइज बियॉन्ड द ग्रुप्स इन द एक्सपेरिमेंट सच एज अदर रेशियल, सोशल। मतलब आपने इस तरह से चीज़ें जनरलाइज कर ली हैं कि वो बाकी ग्रुप्स पे एप्लीकेबल ही नहीं होती। ट्रीटमेंट ही ऐसी आपने रख ली है कि वो सही तरह से सिलेक्ट नहीं हुई। Interaction of the setting and treatment, the threat to the external validity arises from the inability to generalize from the setting where the experiment occurred to another setting। For example, private high schools may be different from the public high school, and the result from our civic experiment on the smoking may be not applicable outside the public high school where the researchers conduct the experiment। मुझे बात समझ आ गई होगी कि अगर हमने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लिया, या बच्चे ऐसे आ गए जो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल दोनों से ले लिए, दोनों के ग्रुप बना दिए, तो फिर दोनों की चूंकि सेटिंग डिफरेंट है, उनका इंटरेक्शन डिफरेंट है आपस में, तो रिजल्ट दामाला डिफरेंट आएगा और जनरलाइज करना मुश्किल होगा। हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट, ये भी पीछे बात हो गई है। तो अजीज तालिब इल्म, मुझे कभी उम्मीद है कि आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इतना हिस्सा काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।